तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आज का टॉपिक कई टॉपिक हैं। इंद्रधनुष का बनना, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इस तरह से ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको आज हम बताएंगे। कभी कभी पेपरों में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो इंद्रधनुष बनना क्या होता है कि इंद्रधनुष बच्चों सदैव बरसात के समय में ही बनता है, क्योंकि बरसात के समय में हमारे वायुमंडल में वाष्प की या वर्षा की छोटी छोटी जल की छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदें उपस्थित रहती हैं। सूक्ष्म बूंदें उपस्थित रहती हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इंद्रधनुष हमेशा बरसात के समय में ही बनता है। ठीक, क्यों बनता है उसका कारण है क्योंकि बरसात के समय में वायुमंडल में वर्षा के छोटे छोटे कण या जल के छोटे छोटे बूंदें उपस्थित रहती हैं। उसका कारण ये है। ठीक, तो हम जब देखते हैं कि बारिश के समय जब आसमान में बादल होते हैं तो उसमें से वर्षा के छोटे छोटे कण होते हैं। बादल क्या है? बादल वर्षा के छोटे छोटे सूक्ष्म वाष्प कणों के समूह को हम बादल बोलते हैं। वाष्प कणों को समूह को हम बादल बोलते हैं। तो उन जब प्रकाश, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सन है, ठीक, सूर्य है और ये हमारे बादल हैं। इस तरह से ये हमारे बादल हैं। ये छोटे 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 कण हैं। इस तरह से ये वर्षा कण है। तो ये प्रक्रिया बच्चों कैसे होती है मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा आज, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, तो बरसात के समय में, ठीक, जब सूर्य का प्रकाश इन वर्षा के छोटे छोटे बूंदों पर पड़ता है तो ये छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, ये बूंदें होती हैं, ठीक, ये क्या होती हैं? बूंदें होती हैं। इस तरह से ये क्या करती हैं? एक प्रिज्म का काम करती हैं। ठीक, वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म का काम करती हैं। और मैंने बताया था कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वह सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जब इन वर्षा कणों के समूह पर पड़ता है तो ये प्रत्येक कण एक क्या कार्य करेगा? प्रत्येक कण एक प्रिज्म का कार्य करेगा। तो इस तरह से जब प्रकाश इधर आएगा तो इस तरह से ऐसे रंगों की अलग अलग पट्टियां बन जाएंगी। रंगों की अलग अलग पट्टियां बन जाएंगी इस तरह। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश जल की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ता है तो जल की छोटी छोटी बूंदें एक प्रिज्म का काम करती हैं और सूर्य से आने वाले प्रकाश को वो 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं। यही 7 रंग हमको एक इंद्रधनुष की भांति दूर से गोलाकार दिखाई देते हैं। क्योंकि बादल बहुत होता है इसलिए इस तरह से हमारा एक इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक, इंद्रधनुष में एक पॉइंट है कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। विपरीत दिशा में बनता है। समझ गए? इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इस तरफ सूर्य होगा, इस तरफ बादल होंगे, तभी तो प्रकाश अपवर्तित होकर एक इंद्रधनुष या 7 रंगों में विभक्त करेगा। तो ये कारण होता है कि सूर्य हमेशा, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और जब किसी वर्षा में, ठीक है, सूर्य का प्रकाश करता है तो वो वर्षा की कण, वर्षा की बूंद पहले उस प्रकाश को आंतरिक परावर्तित करती है। ठीक, कैसे? सबसे पहले वर्षा की बूंद प्रकाश को आंतरिक
परावर्तित करती है, परावर्तित करती है, ठीक, परावर्तित करती है। इसके पश्चात जब प्रकाश बूंद से, ठीक है, बूंद से बाहर निकल रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, तो उसे वह अपवर्तित करती है, ठीक। जब अपवर्तित करती है तो वह प्रकाश 7 रंगों की पट्टिकाओं में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना पर आधारित है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा इंद्रधनुष बनता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि टकरा कर फैलना, प्रकाश का किसी वस्तु पर टकरा कर फैलना। तो हम जानते हैं कि जब हमारा जो वायुमंडल है, ठीक, हमारे क्षोभ मंडल में, ठीक है, वायुमंडल की कई परत होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल इत्यादि, आयन मंडल इत्यादि, ठीक। तो ये हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है, ऐसे, ठीक। सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, ये सबसे छोटा। इसके बाद समताप मंडल आता है, समताप मंडल, ठीक। ये फिर आयन मंडल आता है, आयन मंडल। इसके बाद बहिर्मंडल आता है, ठीक। इस तरह से हमारा वायु की परतें होती हैं। तो ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। तो वायुमंडल की जब प्रकाश क्षोभ मंडल में आता है, सूर्य का प्रकाश क्षोभ मंडल में आता है, तो क्षोभ मंडल में, ठीक है, धूल एवं धुएं एवं अन्य गैसों के बहुत कण होते हैं, अन्य गैसों के सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक। तो जब हमारा सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में धूल, धुआं और बहुत से गैसों के सूक्ष्म कण होते हैं। तो प्रकाश उन सूक्ष्म कणों से टकराता है, प्रकाश उस सूक्ष्म कणों से टकराता है, और टकराने के पश्चात वायुमंडल में चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर फैल जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश का वायुमंडल के सूक्ष्म कणों से टकराना और टकराकर चारों ओर फैल जाना हमारा प्रकीर्णन की घटना कहलाती है, हमारे प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। ये आप लिखा है परिभाषा, इसको समझ सकते हैं। तो सबसे जो ज्यादा प्रकीर्णित रंग होता है, ठीक, सबसे ज्यादा प्रकीर्णित रंग नीला होता है। कौन सा नीला होता है? जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। प्रकीर्णन क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने बच्चों इसके पहले वीडियो में बताया था कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? नीले रंग, तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक। सबसे
कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ठीक, तो प्रकीर्णन क्या होता है? तरंग दैर्ध्य के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा? लाल रंग का होगा। तो जब सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होगा तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होगा, क्योंकि उल्टा होता है। तो लिखेंगे सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होगा। ठीक, और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? बैंगनी रंग का होगा। सबसे अधिक प्रकीर्णन। ठीक, तो इसको समझने से हम कई चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, तो सबसे प्रकीर्णन कम जो होगा, प्रकीर्णन मतलब होता है टकराकर फैलना। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा, तो जो आसमान में वायुमंडल में देखा होगा, वायुमंडल में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग वायुमंडल में टकराकर बिल्कुल भी नहीं फैलता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए हमारा वायुमंडल में लाल रंग नहीं दिखाई देता है, हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैंगनी रंग के बाद आता है, ठीक, नीला रंग। ठीक, तो बैंगनी और नीले रंग का मिश्रण, ठीक, नीला रंग होता है, एक आसमानी नीला रंग। कैसा? आसमानी नीला रंग। ठीक, तो इन रंगों का जब सूर्य का प्रकाश हमारे वर्षा कणों पर पड़ेगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमारे धूल कणों पर या गैस के कणों पर या धुआं के कणों पर पड़ेगा, तो वह सबसे जो ज्यादा रंग होगा, नीले रंग वाला प्रकाश सबसे ज्यादा फैलेगा, क्योंकि इसका प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक हमारा जो है नीला रंग दिखाई देगा, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। तो यहां से दो बातें बच्चों कंफर्म हो जाती हैं कि आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना। ठीक, तो आसमान का नीला दिखाई देना ये भी प्रकीर्णन की घटना के कारण है। प्रकीर्णन ये भी प्रकीर्णन की घटना के कारण है। तो पहला हम प्रकीर्णन समझ गए। आज प्रश्न आएगा आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो हम इसका उत्तर देंगे कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत से छोटे छोटे कण होते हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उन रंगों से टकराता है और टकराने के पश्चात फैल जाता है, और बैंगनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण हमें बैंगनी और नीला रंग फैला हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष के रोही होते हैं, जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, ठीक है, तो अंतरिक्ष जाने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, उनको प्रकाश, चूंकि वो वायुमंडल के ऊपर चले जाते हैं, तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर धूल के कण नहीं होते हैं। तो धूल के कण नहीं होते हैं, इसलिए हमारा अंतरिक्ष में प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, इसलिए आसमान हमें काला दिखाई देता है, उनको आसमान काला दिखाई देता है। तो बच्चों, ये आसमान नीला दिखाई देने प्रकीर्णन घटना से संबंधित है। एक और समझ लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त
के समय सूरज का लाल दिखाई देना। ठीक, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज का ठीक लाल दिखाई देना। आसमान का, दूसरा मैंने पढ़ा, आसमान का नीला दिखाई देना। ठीक, तो ये हमारा पहला नंबर था इंद्रधनुष का बनना। दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर हमारा ये है, दूसरा नंबर ये था, तीसरा नंबर ये है, और चौथा नंबर हमारा ये है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि ये हमारा सूरज है। ठीक, और ये हम खड़े हैं यहाँ पर। ये इंसान खड़ा है, आदमी खड़ा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा हम जानते हैं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक, लाल रंग का होता है। तो सूर्योदय के समय हम सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं। ठीक, ये है क्या, सूर्योदय टाइम है, सूर्योदय। ठीक, सूर्योदय के समय है। ठीक, इसके पश्चात सूरज हमारा ऐसे आता है। ठीक, यहां पर आ जाएगा, दूरी हमारी कम हो जाएगी। ठीक, इस तरह से हमारा दोपहर में या कुछ समय बाद दोपहर में हमारा सूरज यहाँ पर आ गया। ठीक, ऐसे ऐसे हमारी पृथ्वी घूमती है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रही है। तो सुबह के समय जहां पर हम मनुष्य खड़ा होता है, सुबह के समय वहां सूर्य अधिक होता है। इसी तरह यहाँ पर ये हमारा आ गया, ऐसे पृथ्वी घूम के आ गई इस तरफ। ये सन है हमारा, ये है सूर्यास्त है। ठीक, इसके बाद ये ऐसे से ऐसे हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है सूरज के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है इस तरह से। मगर हम इसको बीच में रख के समझाने के लिए बनाए हैं। तो हम देखते हैं कि सूर्यास्त, ठीक, और इसके बाद सूरज हमारा यहाँ पर है, ऐसे समझ लेते हैं। सूर्यास्त के पहले तो हम देखते हैं कि ये मनुष्य है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। बहुत अधिक दूरी होने के कारण जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वह रंग सबसे पहले दिखाई देता है। इसीलिए देखा होगा, खतरे के निशान या कोई सिग्नल हो, रेल का सिग्नल हो, वो हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों लाल रंग के बनाए जाते हैं? क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण हमें दूर से ही वो रंग दिखाई देने लगते हैं। तो सूर्य के प्रकाश जब सबसे दूर होता है तो इसमें 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन से कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। तो सबसे पहले 7 रंगों में हमें, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो 7 रंगों में सबसे पहले हमें लाल रंग दिखाई देने लगता है। ठीक, जैसे हमें सूर्य हमारे पास आता है, ठीक, तो हमें लाल रंग दिखाई देने लगता है। लाल रंग दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे हम सूर्य के पास पहुंचते जाते हैं तो हमें 7 रंग दिखाई देते हैं और 7 रंग मिक्स होकर एक श्वेत प्रकाश हमें दिखाई देता है। ठीक, तो यही बच्चों सूर्य का सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देने का कारण यही होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से हम सबसे अधिक दूर पर होते हैं। सबसे अधिक दूर होने के कारण,
ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे पहले लाल रंग दिखाई देता है और अन्य रंग हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है। तो बच्चों ये आज जो है दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, अब तीसरा चैप्टर इसके बाद स्टार्ट होगा। पढ़ते रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।